भारत एक नई सोच। पल्लवी राय, नाम तो सुना ही होगा आपने। लाखों लड़कियों की प्रेरणा या लाखों लड़कियां जो बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए मैं एक प्रेरणा हूं। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। पल्लवी राय एक लड़की होकर भी बचपन से एक ही सपना था इनका, आर्मी में जाकर देश की सेवा करना। लेकिन बन गई स्वतंत्र पत्रकार और आज उस हर लड़की के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कुछ बनना चाहती है और कुछ करना चाहती है। मतलब हर वो लड़की जो अपने लिए कुछ सोच रही है, मैं बोलूं कि मैं थोड़ी सेल्फिश हूं कि मैं अपने सपनों के लिए अपने परिवार वालों के सपनों का गला घोटा है मैंने। क्योंकि सब माँ सब पिता चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाए। हमारे बीच आज मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप देखेंगे खुद ही जान गए होंगे कि कौन है। भारत एक नई सोच और लाखों हजारों जो लड़कियां हैं जो बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है ये। स्वागत है आपका। नमस्ते, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लगता है कि जब ये परिचय दिया जाता है कि लाखों लड़कियों की प्रेरणा या लाखों लड़कियां जो बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए मैं एक प्रेरणा हूँ। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हर वो लड़की जो अपने लिए कुछ सोच रही है, मैं बोलूँ कि मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ कि मैं अपने सपनों के लिए अपने परिवार वालों के सपनों का गला घोटा है मैंने। क्योंकि सब माँ सब पिता चाहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाए। तो मतलब लड़की एक उम्र में उसकी शादी हो जाए, उसका एक अपना परिवार हो। तो जो लोग मेरे को इतना बड़ा क्या बोलते हैं ताज पहनाते हैं कि मैं लड़कियों की प्रेरणा हूँ, वो ये भी सोचे कि मैंने अपने परिवार वालों का सपना भी तोड़ा है। लेकिन एक लड़की का भी तो सपना होता होगा जो कौन सोचता है समाज में लड़की के सपने के बारे में? आपकी खुद बहन है, आप कभी उससे पूछे हैं कि तुम क्या करना चाहती हो? या पूछ भी लिया जाता है, जैसे हमारे समाज में पूछ भी लिया जाता है कि क्या बनना है। लड़की बोल दे डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर बनने की उम्र तक इंतज़ार कर पाएंगे? एक एज तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। डॉक्टर, वकील, ये जो बड़े अच्छे पोस्ट हैं, जहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद फिर प्रैक्टिस करना है, वकील बनना है। तो इतना उम्र तक कौन इंतज़ार करता है? कौन गार्जियन अपने बच्ची के सपने के लिए समाज से लड़ते हैं? आप ही बताइए। तो एक लड़की का सपना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लड़कियां अपने सपनों के लिए अपने परिवार वालों से झगड़ा करती होंगी जितना मैं की हूँ। तो पल्लवी राय जब छोटी थी तो क्या सपना पहले से ही था ये सब करने का? नहीं, मेरे को तो आर्मी में जाना था। पत्रकारिता मेरे सपने में भी नहीं था, मेरे जहन में भी नहीं था, और मैं सोची भी नहीं थी। मुझे तो मतलब दूर दूर तक कभी पत्रकार वाली कोई ना सपना था ना कुछ। मुझे को तो आर्मी में जाना था। मैं बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगी। तो आर्मी के लिए कुछ किया आपने? मतलब उसके आर्मी के लिए मैं एनसीसी की थी। 8th क्लास से ही मैं ज्वाइनिंग की और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक मुझे सी सर्टिफिकेट मिल गया। इसके अलावा स्काउट गाइड भी मैंने किया, स्पोर्ट्स में भी मैं थी। लेकिन मेरे पैर की उंगली जो है वो टेढ़ी है, तो इस वजह से मेडिकल अनफिट करके निकाल दिए। तो फिर आ गए पत्रकारिता में। तो कब लगा कि नहीं मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए और लोगों की समस्याओं को दिखाना चाहिए? गांव में थे। पत्रकारिता तो मैं नहीं कर रही हूँ, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों की आवाज़ को सुन ले रही हूँ जिन तक कोई नहीं पहुँच पाता है। मतलब मुझे लगता है कि अब जैसा आजकल के समाज में पत्रकारिता को समझा जाता है कि पत्रकार मतलब कि बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू कर रहे हैं। पत्रकार मतलब कि जो चुनिंदा एक फिल्म स्टार या बड़े बड़े लोग हैं उन तक पहुंचना पत्रकारिता है। तो मैं बोलूं तो मेरा काम था, जब मैं अपने गांव में गई तो मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो परेशान थी, जो मतलब एक सपना ही नहीं था उनका कि अपनी लाइफ में कुछ करे। बचपन से ही 9th 10th में पहुँचते पहुँचते उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि अब शादी करना है, घर परिवार बसाना है। उसके लिए बक्सा तैयार करने लगती थी कि ये बुन के रख लें, वो बुन के रख लें। तो बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि हम लोग के यहाँ नहीं था ऐसा। मम्मी बड़ी छूट दी थी। मतलब हम लोग जब कैंप वैम्प में निकलते थे तो लड़के लड़कियों के साथ रहना, ये सब हम लोग का था। तो जब गाँव में जाके ये परेशानी होती थी कि बाहर निकलने पर आपके कपड़े पर कमेंट होने लगे, तो लगता था कि मतलब एक इंडिया है और एक भारत है। तो जो शहर है वो इंडिया है और जो गांव है वो भारत है।
भारत में अभी भी वो मूलभूत परेशानियां हैं। भले आप कहते हैं कि लड़कियां जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं, महिलाएं हर कदम पे लड़कों के साथ हैं, लेकिन उसी समाज में आज भी लड़कियां बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही हैं जो आपको बता भी नहीं सकती हैं। आज भी हमारे देश में बाल विवाह हो रहा है। आज भी हमारे देश में लड़की होने के नाते उसकी गर्भ में हत्याएं हो रही हैं। तो दूसरी तरफ आप तो कहेंगे ही महिलाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन वो स्थिति तो नहीं सुधरी ना। अभी भी गर्भ में बच्चियों को मारा जा रहा है ना, अभी भी बाल विवाह हो रहा है ना। और जिनका बाल विवाह होता है उनको पता होता है कि उनका शोषण है, उनको तो वो माइंडसेट कर दिया जाता है कि बच्ची होना तुम्हारी तो शादी होने वाली है। वही लड़ाई है, अभी भी लड़ रहे हैं। बस मेरे मतलब अगर मेरे वीडियो बनाने से या मेरे इस काम करने से लोग अगर समझ रहे हैं तो मेरा यही प्रयास है कि लोग समझें इस बात को कि ये गलत है। आपने अपने चैनल का नाम रखा भारत एक नई सोच। इसका क्या मतलब, क्या सोच के इसको? अब इसका ना ये नाम तो कैसे बताऊं पड़ा, लेकिन इसका एक मोटिव समझ लीजिए कि जब मैं गांव गई तो ये था कि हर बात पे कमेंट किया जाता था कि अरे शहर एक लड़की है ना, इनाई जनी है। जैसे मतलब बाहर निकल के अगर आप द्वार पे बैठे हैं तो वो पसंद नहीं आता था गांव के लोगों को कि लड़कियों के द्वारे पे जाके बैठे थे, लड़कियों के लड़कन के साथ गुल्ली डंडा खेलत हैं, चाहिए खेलत हैं। तो हर बात पे कमेंट करते थे कि अरे शहर एक लड़की है ना, नया सोच वाली है, नया सोच वाली है। तो बन गया ऐसे ही नई सोच, भारत की एक नई सोच। हर लोगों को इसी फील्ड में तो नहीं आना होगा, सबको पत्रकार ही नहीं बनना होगा, सबको सबकी अपनी अलग अलग सोच होगी। सब अपना कुछ गायकी में आगे बढ़ना चाहती होंगी, कुछ पढ़ के आगे बढ़ना चाहती होंगी, कुछ और सबके अलग अलग सपने होंगे। बस मैं इतना जानती हूँ कि आप इतना सोच लीजिए कि आप अपने सपनों के साथ वफादार हैं या नहीं। बस उसी दिन आप अब लड़ना शुरू कर देंगे। शादी मेरी भी तय हो रही थी, मे बी मेरी भी हो गई होती, पर एक होता है ना कि आप अपने सपनों से कितना बड़ा कितनी मजबूती के साथ वादा किए हैं, कितने आप सपनों के साथ ईमानदार हैं। अगर आप अपने सपनों के साथ ईमानदार हैं तो आप मुझे नहीं लगता उसको धोखा दे पाएंगे। एक होता है ना, जैसे हम लोग जितना जुड़े हैं अपने माता पिता से, जितना हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमको लेके एक सपना माता पिता ने देखा है कि हमारी शादी होगी, ये होगा, वो होगा। तो वैसे ही आप अपने सपनों को लेके कितना वफादार हैं, आपने अपने सपनों को कितना पाला है। जैसे माता पिता हमें पालते हैं तो उनका हक बन जाता है, वैसे ही आप अपने सपनों को पाल कितना रहे हैं, आपके सपने में कितनी जान है। अगर आपके सपने में जान है ना, तो ये लोग इन लोगों को बोलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा क्या बोलेंगे लोग, समाज वाले, मन बढ़ हो गई है, हाथ से निकल गई है, या और भी कुछ बोलेंगे। अगर आप अपने सपनों के लिए ईमानदार हैं तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं, मेरे को तो सुनाइए नहीं देता है, बोलते रहें लोग। तो आज भी आप घर मार दीजिए, कोई बोल रहा है आप सुनिए ही मत, बहरे बन जाइए, फिर वो आप सक्सेस हैं। अगर आप सोचने लगेंगे ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो आप तो उन्हीं को सुनने में अपना समय बर्बाद करेंगे, तो काम कब करेंगे? सुनिए ही मत। आप ऐसे समझिए ना, अगर कि इन लोगों को कुछ नहीं पता है, जो पता है सब मुझे पता है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब सोचेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा ना। वही लड़कियों के साथ आज भी अगर आप घर में जाती होंगी, घर में जैसे ही कदम रखते होंगे, तो माँ पिताजी के मन में एक सवाल तो जरूर होता होगा कि शादी को लेकर। पिताजी तो है नहीं और मम्मी है, तो मम्मी के दिमाग में वो चीज़ें रही ही नहीं, ऐसा लगता है। पता पहले बहुत था शादी के लिए, पर एक होता है ना कि इतने तक आपकी माँ आपके पिता आपको रोक सकते हैं। एक होता है ना, मम्मी लोग कहती हैं अब लड़का हमारे हाथे से ना निकल गई, बाप कंट्रोल में ना ही आई, तो वो कोई लिमिट रखी होंगी, उस लिमिट से आगे अगर आप क्रॉस कर दें तो इसका मतलब कि अब वो आपको नहीं रोक सकती हैं, वैसा कुछ। मम्मी शादी के लिए परेशान नहीं होती। अब मेरी मम्मी खुद मुझे कहती हैं कि मेहनत करो बेटा, आगे जाना है। वो माँ जो पहले कहती थी कि ये सब बेकार काम होता है, शादी ब्याह होना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, आज वो माँ खुद ही रोज़ शाम को पूछती है कि कितना वीडियो बना है। तो ये बदला है, और ये सबके साथ होगा जो अपने सपनों के साथ ईमानदार है और लगातार मेहनत कर रहा है। एक समय ऐसा आता है ना कि आदमी आपके मेहनत को समझ जाता है और उसकी कदर भी करता है। आप जितने भी लोगों को देखेंगे, जितने भी आविष्कार हुए हैं, सब पहले उनको पागल कहते थे, पागल है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन बाद में उनका सम्मान होता है, बाद में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको। तो वही तो है, जब जिसकी जितनी ज़्यादा बुराई हो रही है, आप समझ लीजिए एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर आपको सब सही कह रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब आपको लोग बुराई करने लगें, आपको समाज में एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो, तो आप समझिए एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, उसी पे जाना है।
और जितनी ज़्यादा बुराई उतनी ज़्यादा तरक्की। मेरी लग रहा है थोड़ा कम बुराई हुई है, और होना चाहिए था तो और ज़्यादा पहचान होती और लोग ज़्यादा पसंद करते।